यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर बनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते द्वितीय दिवस पर आ गया, यानी आज हमारा दूसरा दिवस। और ये सत्संग जो है कल और होगा। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होगा। और स्नान करने का मतलब क्या है? ये मोक्ष मुक्ति जो है कोई पानी नहीं है, कोई सामान नहीं है, ये एक वृत्ति का नाम है, एक और तब हो गए संशय भ्रम मेरे भगवत प्रेमियों, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। देखो, किसी भी संत की वाणी को सुन करके तुम्हें खराब नहीं लगना चाहिए, उसमें से अच्छी बात छाटो। क्या बात जनाएगा? हमारे दिल ने कह गई बड़े बढ़िया और सबक ही सब खराब है, और कोई कहीं ना हमारे वे है संसार में आए और कोई ना आया। फिर तुम्हें कहां से आई है बता? तुम तो आए हो, लेकिन ये नहीं, हरेक संत की, महापुरुष की वाणी में अच्छाई ढूंढना चाहिए, और उसमें जो खराब बात है उसको छोड़ दो। कबीर साहब ने ये कहा है, क्या कहा है कि साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसा सूप सुभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव।
कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। साधु माने, साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी रखाए हो हमारे जैसा, दाढ़ी वाले भैया कोई बुराई बुझमा नहीं हो, हमारी दाढ़ी है। तो कहते हैं कि साधु उसे कहते हैं जो सज्जन होते हैं। सज्जन का मतलब जो है जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य की खोज में हैं, उसे साधु कहते हैं। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधा में सूप होता है जिससे अनाज को साफ करते हैं। तो कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जो साफ साफ चीज है, अच्छी अच्छी चीज है, या जो सत्य है, जो हमको सत्य मालूम पड़ता है, उसको ग्रहण करें, और जो असत्य है अभी मैंने बताया, तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत काल करे हो सत्संगा तब होवे संशय भ्रम भंगा। बहुत काल माने बहुत समय तक जब तुम सत्य का संग करोगे तब तुम्हारे संशय और भ्रम खत्म। अब फिर जो है बात कहां आ गई, सत्य पर आ गई। यदि सत्य का संग करें, अब जो है प्रश्न ये उठा है कि सत्य क्या है। आप लोग गौर से समझना इस बात का। अगर ये बात आपने समझ ली, केवल यही बात समझ ली कि सत्य क्या है, हो गया काम, तो गया काम नहीं। सूत्र होता है गणित में, एक सूत्र होता है, पूरी प्रश्नावली के प्रश्न जो है उसी सूत्र के आधार पर नियत कर दिए जाते हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य की परिभाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। सत्य किसे कहते हैं? मामा एक गिलास लेकर आ रहे। देखो, सत्य कहते हैं एक छोटी सी परिभाषा, जो जैसा पहले था। अब हमारी बात को समझो, जैसा पहले था कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, ये कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आज ये सब चीजें हैं, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी है, ग्रह उपग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल कुबेर चित्रक, ये सब चीजें हैं। 5 तत्व है, 3 गुण है, मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अरियमा देव धनुष पर्वत नदियां पृथ्वियां, ये सब चीजें हैं, तब भी सत्य है कि नहीं? और ये सब नहीं रहेगा, या प्रलय काल आने पर जब कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। इसका मतलब क्या है? सत्य कैसा है? यानी सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है, और सत्य जो है आगे भी रहेगा। सत्य कैसा है? अब दूसरी परिभाषा ये है, कैसी कि सत्य जो है वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। क्योंकि सत्य जो है वो सबका कारण है। सत्य कोई, अब देखो, महामना भगवान बुद्ध ने एक बात कही है। कौन सी बात कही है? ये कहा है कि परमात्मा और ईश्वर नाम की संसार में कोई भी चीज नहीं है, ये कहा। तो ये बताइए, उन्होंने ये सत्य कहा कि झूठ कहा? देखो, वो सत्य कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कमी है। कैसी कमी है? महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि सत्य या ईश्वर या परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। चीज किसे कहते हैं? चीज माने वस्तु, वस्तु माने सामान, सामान माने कोई आकार रूप रेख,
ये गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा ईश्वर कोई चीज नहीं है। क्यों? कि वो निराकार है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। अगर है नहीं तो गौतम बुद्ध फिर कहा झटमराए गए, क्यों गए फिर वन में, मक्का करो जाए। क्या किया? उन्होंने भी अभ्यास किया, उन्होंने भी जानकारी दी, क्योंकि कि कुछ तो है और जो है वो देखने में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने बताया अपना अनुभव। और दरअसल में देखिए परमात्मा और ईश्वर जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखने में आए, अनुभव में आती है। किसमें आती है? अनुभव। जैसे सूर्य की जो तपन है वो देखने में आती है? नहीं आती। अनुभव में आती है? अनुभव में आती है। 5 बड़े जाता, खोपड़ी बड़ी जाता, अनुभव में आती है। ऐसे ही परमात्मा और ईश्वर अनुभव में आता है। देखो ये बताते हैं कि सूर्य वंश में एक वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। उसके पहले 10 ऋषि हुए, जिन्हें अंगरा, पुलह, पुलस, दक्ष, कर्दम, अत्रि आदि आदि के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है चार ऋषि पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने मन में संकल्प किया था जब वो अकेले थे कि मेरे जैसे और भी होते तो उनसे मैं बातचीत करता, उनसे अपनी सलाह मिलाता। तो ये विचार किया तो 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। प्रेम दत्तो जो भगवान है, भगवान जो है हंस के रूप में प्रकट होकर के उनके बीच में प्रकट हुए। 4 लड़का, 5वें ब्रह्मा। उन्होंने ये कहा कि मैं हंस हूं, मैंने ही तुम लोगों को प्रकट किया अपनी शक्ति से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक। और ये कहा कि मैं ही तुम्हारे शरीर के अंदर हंस रूप से विद्यमान हूं। किस रूप से विद्यमान हूं? हंस रूप से, जिसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कोई आदमी परेशान हो तो गिराएगा तो हंस रूप, तो हंस रूप है कहां? जो भीतर ही तो है। हंस कहते हैं चैतन्य आत्मा को। तो हंस ने ये बताया कि मैं ही हंस रूप से तुम्हारे अंदर विद्यमान है और तुम्हारी श्वासों के अंदर मेरा नाम जो है रमण कर रहा है। इसकी परख करो, इसे पहचानो। यही रास्ता है, यही साधन है। देखो इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी कहा कि तन का, मन का, श्वास का है गहरा संबंध। शरीर का, मन का और श्वास का गहरा संबंध है। और श्वास के सहारे ही गौतम बुद्ध ने अपने अंदर में प्रवेश किया था। किसके सहारे किया था? श्वास के सहारे। श्वास के ही सहारे से उन्होंने जो विपश्यना होती है वो उसमें भी श्वास के सहारे से ही बताया कि श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, श्वास को खींचो, श्वास को फेंको। तुम्हारे शरीर के अंदर 12 कमल है। क्या कमल है? 12। एक मूलाधार कमल है, बुधाद्वार पर मल त्याग करते हैं वहां पर। उसके ऊपर जो है लिंग मूल में स्वादिष्टान कमल है, नाभि पर मणिपूरक कमल है, हृदय में अनाहत कमल है, कंठ के नीचे विशुद्ध कमल है, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र है।
इसको द्विदल कमल भी कहते हैं। तुम्हारे मुख में तालू में व्योम कमल है। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और उसके ऊपर जो है रूहानी कमल है। कौन से कमल है? रूहानी कमल है। आगे चक्र के ऊपर 2 अंगुल के ऊपर है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल के 2 अंगुल ऊपर है त्रिपुटी और उसके 3 अंगुल ऊपर दशम द्वार जिसे तालु कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का जो नए जन्म लेते हैं उनका ऐसे ऐसे लपकता है कि नहीं। और उसके ऊपर भमर गुफा। भमर गुफा के ऊपर चोटी है चुटिया जहां सचखंड है। अब श्वास को खींचोगे फेंकोगे किसी कमल पर, कोई भी कमल तो सभी जागृत हैं। जब अभ्यास करोगे तो सब कमल जग जाएंगे और नया करोगे तो कोई न कोई तुम्हारा कमल जगता होगा। क्यों कि तुम अभी से मनुष्य नहीं हो सकता है पिछले जन्म में भी मनुष्य हो या और उसके आगे मनुष्य हो। तुमने कोई अभ्यास किया हो शरीर का, तुम्हारे कमल जाग गए हो, कई एक कमल जाग गए हो, कई एक सो रहे हो। तो किसी कमल पर कोई एक्टिविटी होती है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। इस बात को भाई को समझ रहे हो? वाइब्रेशन, स्पंदन यानी कोई हरकत, किसी भी प्रकार का स्पंदन, वहीं पर रुक जाइए। ये विपස්සना में बताया जाता है। वहीं रुक जाइए, उसको सुनने लगिए, समझने लगिए, तो तुम्हारा चित्त वहां पर जो है जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो है कुछ देर बाद तुम संसार की याद भूलने लगोगे, अगर जुड़ेगा तो, और नहीं जुड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे जब भूल जाओगे तब जब तुम अंदर पहुंचोगे वहां संसार नहीं होगा, संसार के विचार नहीं होंगे, तुम्हें शरीर का ध्यान नहीं होगा, तो वहां तुम्हें कोई नई चीज जो है अनुभव में आएगी कि नहीं जी? नई चीज अनुभव में आएगी, वही अनुभव है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। आगे आपको अनुभव होने लगेगा तो शांति होने लगेगी, क्योंकि अशांति जो है वो संसार से है कि नहीं? क्योंकि संसार से शांति है। संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, डाह है, तृष्णा है, ये सब चीजें संसार में है। जब हमारा कुछ देर के लिए हम संसार से हट जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, और धीरे धीरे और टाइम होगा, फिर 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, तो हमें एक नया अनुभव होगा, आंतरिक अनुभव होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो, बुद्ध धर्म वाले लोगों को थोड़ी सी जानकारी है, और पूरी जानकारी धीरे धीरे अभ्यास करो तब चिल्लाओ। और चिल्लाना ठीक नहीं है, किसी को खराब बताना ठीक नहीं है। तुम बौद्धिस्ट हो गए, बहुत बढ़िया, हम भी बौद्धिस्ट हैं। हमने भी जो है प्रज्ञानंद भदंतराम श्रीलंका उनसे दीक्षा ली थी, हमारे पास प्रमाण पत्र भी है। प्रेमी भक्तों, बौद्धों के 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत कौन कौन से? जिन्हें कहते हैं माध्यमिक। पहला सिद्धांत है माध्यमिक, दूसरा है वैभाविक, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा है योगाचार। योगाचार का मतलब है आंतरिक शून्य। योगाचार का मतलब क्या है? आंतरिक शून्य। तुम्हारे अंतर में, अभी मैं बता रहा था, तुम्हारा चित्त किसी कमल पर लग जाए और लग करके जुड़ जाए तो तुम्हें शून्य प्राप्त होगा। शून्य माने कुछ नहीं, खाली। तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे विचार खाली होंगे, ये सारी चीजें खाली होंगी, उसे योगाचार कहते हैं।
और कहते हैं स्वाभाविक माने बाह्य शून्य, इन बाहरी शून्य तुम्हें मालूम पड़ेगा क्योंकि बात ध्यान नहीं होगा। तीसरी बात है वैभाषिक, यानी बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान होगा। और चौथी बात है माध्यमिक माने अंतर शून्य, अंतर ज्ञान, अंतर का ज्ञान, अंतर में ज्ञान होगा। अंतर में क्या है? अंतर में क्या है? अंतर में लड्डुआ बढ़ रहे हैं। अंतर में 72,000 नाड़ियां हैं, 10 प्राण है, 4 अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद जो है चैतन्य आत्मा है। तो प्रेमी भक्तों, ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। तुम धीरे धीरे योग अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे इन सिद्धांतों को पार करते हुए चले जाओ आगे, आगे का तुम्हें ज्ञान होगा। प्रेमी भक्तों, अभी मैं पीछे बता रहा था तो हंस भगवान ने ये कहा कि तुम में से मैं सनातन को आगे कर रहा हूं। ये सनातन जो है हमारे धर्म का प्रचार करेगा। सभी भाइयों ने मिलकर के सनातन का प्रचार किया। सनातन किसे कहते हैं? सनातन का मतलब है सनातन, यानी जो शरीर में, तन माने शरीर में सना हुआ है। सना हुआ का मतलब मिला हुआ है, रमण कर रहा है, शरीर में रमण कर रहा है। ऐसा जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है। वही ज्ञान चला रहा है पहले से। ये जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसा धर्म, इस्लाम धर्म, ये तमाम धर्म हैं, ये कलयुग में 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुए। कोई 1700 ईसा पूर्व पहले हुआ, कोई 1600 में हुआ, तो ऐसे ये हुए अलग अलग। प्रेमी भक्तों, ये चला। इसी वंश में भरभक्त मन के इच्छा बिंदु उसके मानदाता मुस्कुन देवल अन्य भरपूर प्रसन्न रणंजय संजय कल्याणपत इलमिल खटवान दिलीप रघु अज दशरथ राम के खुश के असिंध के देवालय अनिना भरपूर प्रसन्न। और इसके आगे एक साकी नाम का राजा हुआ। साका, उसके 4 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, अंतोधन, शुक्रोधन। उसमें से सिद्धोधन के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ। तो वो गर्भ में आया, मां के गर्भ में आया। तो उनकी माता ने क्या देखा, ये उनके इतिहास की बात में बता रहा कि एक 6 सूंड वाला हाथी सफेद रंग का, उसने माता के पलंग की, माता गौतम बुद्ध की मां, उसने प्रदक्षिणा की, माने चारों तरफ परिक्रमा की। और ऐसा लगा कि वो हाथी जो है वो छोटा होकर के उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। ये बताते हैं ऐसा है। फिर सिद्धार्थ ने जन्म लिया। एक पहाड़ों में, कंदराओं में एक ऋषि थे जिनका नाम असत काल देवल था। वो उन्होंने ये देखा कि कपिल वस्तु में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेने वाला है। तो वो देखने के लिए कपिल वस्तु में आए। असत काल देवल। प्रेमी भक्तों, असत काल देवल जो है
उनकी जो है कपिल वस्तु में एक बहन थी और वो ब्राह्मण परिवार के थे। शाम को उनके ब्राह्मण समाज जो है इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो? उन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ नाम का एक जो लड़का जन्मा है जो सिद्धोदर के, वो एक महापुरुष है। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, सारे विश्व को शासन करेगा, या फिर जो है इतना बड़ा संत होगा कि फिर भी उसे सारे विश्व के लोग जाने। ऐसा तो उनके पास उनके भांजे, मतलब कोई सगा भांजा था, कोई पड़ोस वाले रिश्तेदारी में जो है, जैसे कोई ससुराल में जाता है तो सब साले ही लगते हैं, सालियां लगती हैं। अपनी बहन के यहाँ जाता है तो सब जीजा लगते है ना। तो लड़के आए तो उनके भांजे लगते थे। 5 लड़के आए, उन्होंने उनसे ज्यादा संगत की। वो थे, एक का नाम था कौडान्या और एक था भद्रिया, एक बप्पा, एक महानाम, एक असस्ती। ये 5 ब्राह्मणों के लड़का थे। उन्होंने ये बताया असत काल देव ने, बेटा तुम इन सिद्धार्थ की, इस लड़के की निगरानी रखना। उन्होंने कहा कैसी निगरानी? ऐसी निगरानी रखना कि ये 19-20 साल की आयु में घर छोड़ करके जा सकता है, और ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। बुद्ध धर्म में एक अरहत पदवी बोलते हैं। अरहत पदवी का मतलब जो है सत्य का बोध होगा, उसको जानो। और तुम ब्राह्मण हो और ये क्षत्रिय है, तुम ये मत समझना कि ये क्षत्रिय है, हमसे छोटे हैं। तुम इनकी जे जहां चले जाएं खोज करके वहां चले जाना और उनकी सेवा करना। ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त कर लेंगे तो ये तुम्हें भी बता देंगे, तो तुम भी अरहत पदवी को प्राप्त कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे सिद्धार्थ जो है वो बड़े हुए। ये बात जो है उनके पिताजी को भी मालूम हुई कि ये लड़के के अंदर वैराग्य हो सकता है। अगर वैराग्य होगा तभी तो महात्मा होगा। तो उन्होंने कहा इसके वैराग्य को रोको, किसी प्रकार से इसे वैराग्य करेगा। तो उसके लिए नगर से कुछ दूरी पर ऐसी जगह बनवाई गई जहां ये लगता था कि यहां जाड़ा है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां गर्मी है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां बरसात है। यानी ऐसी जलवायु उसमें उपस्थित कर दी कि जो राजकुमार को उसमें मन लगा रहा। और एक उनका एक साथी था छतक नाम का, वो उनके साथ रहता था। प्रेमी भक्तों, जब उनकी अवस्था काफी हो गई, 15-16 साल की, और उनको उसमें रहते रहते 8-10 सालें हो गई उस परकोटे में। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से कहा कि मेरे पिताजी से ये बता दो कि मैं नगर देखना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए हमको इन परकोटों में बंद हुए। छंदक ने सिद्धोदर को जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे राजकुमार जो है वो नगर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। नगर को सजवाया गया, पताके लगवाए गए, नालियां नाले साफ किए गए, स्वच्छता दी गई, चूना डाला गया, बहुत अच्छी तरह से सजावट की गई, गेटों को बनवाया गया। सिद्धार्थ जो है वो रथ में बैठ करके घूमने के लिए आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा
एक बीमार आदमी देखा। क्या देखा? बीमार। उन्होंने कहा अपने साथी से, व्हाट इज दिस? ये कौन है? साथी ने कहा, दिस इज द वीक मैन। ये एक कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है। व्हाट इज द वीक मैन? ये कमजोर आदमी क्या होता है? उन्होंने बताया कि ये एक रोग होता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा रोग होता है क्या? ये रोग मुझे भी होगा? उन्होंने कहा, यस, आपको भी हो सकता है। चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, रंग हो, कोई भी हो, रोग जो है किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक। यानी सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई इसलिए कि मुझे भी रोग हो जाएगा। ही केम बैक माने वो वापस उन्हीं पर कोटों में चले गए, फिर रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके दिल में फिर आया कि मैं नगर भेजना चाहता हूं। उन्होंने फिर सारथी से कहा, सारथी ने सिद्धोधन से कहा, नगर सजवाया गया, पताके लगाए गए, अच्छे अच्छे गेट बनाए गए। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ अपने सारथी चंदक के साथ नगर घूमने के लिए जब आए तो वो क्या देखते हैं? एक बुढ़े आदमी को देखते हैं और कहते हैं, व्हाट इज दिस? ये क्या है? उन्होंने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन। ये एक बूढ़ा आदमी है। व्हाट इज दिस द ओल्ड मैन? ये बूढ़ा आदमी क्या होता है? उन्होंने कहा, बच्चा जब जन्मता है तो उसकी पहली अवस्था जो है शिशु अवस्था होती है, फिर उसके बाद शैशव अवस्था होती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था होती है 10 साल के बाद, फिर जवानी अवस्था होती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के बाद एक अवस्था और होती है जिसे कहते हैं जरा अवस्था, यानी जिसमें शरीर कमजोर हो जाता है, खाल लटक जाती है, बंधक का मुंह हो जाता है और लाठी के सहारे से चल पाता है। उसको देखा तो उन्होंने सारथी से कहा, भाग, ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन। ये ऐसे ये अवस्थाएं ऐसी होती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा, क्या ये अवस्था मेरी भी हो सकती है? उन्होंने कहा, यस, आपकी भी हो सकती है, कोई भी हो उसकी ये अवस्था हो जाएगी। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक। सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? कि मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा, खाल लटक जाएगी, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा। वो लौट आए, बातचीत मत करो। लौट आए वो, उन्हीं परकोटों में फिर आ गए।